सतयुग में ये पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे और इतने धार्मिक व्यक्ति थे, ऐसे धार्मिक राजा थे। कहते हैं इनके राज्य में जितना इसका क्षेत्र था, बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पीते थे। यानी उसकी भक्ति की कमाई से प्रत्येक प्राणी में अहिंसा खत्म हो गई थी। और एक बार ये जिसने सिद्ध ऋषि मानते थे दुर्वासा जी ने जाके उनके साथ ज्ञान संवाद किया था और अपने ज्ञान को उनके ऊपर थोपना चाहा था बाई फोर्स। और राजा अम्बरीश ने पहले तो उनके सामने हाँ भर ली, लेकिन अपनी क्रिया वो कर रहा था वही करता रहा। नेक्स्ट टाइम जब वो आया दुर्वासा को फिर वही क्रिया करते हुए राजा को देखा तो गुस्सा हो गया वो। उसने सुदर्शन चक्कर से शीश काटने के लिए, अम्बरीश को मारने के लिए सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। अब वो सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश पर अटैक ना करके वापस दुर्वासा की तरफ मुड़ गया उसी को मारने के लिए। अब दुर्वासा भाग लिया, सिद्धि से उड़ गया। पहले शिव जी के लोक में गया, शिव जी ने कहा भी मेरे बस की बात नहीं, तू यहां से निकल। फिर ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिया, भाई ये मेरे बस का नहीं है, तू निकल यहां से, मुझे मरवाएगा। अब विष्णु जी के पास इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि राजा अम्बरीश विष्णु जी के पुजारी थे। आखिर में उसने वहां जाना पड़ा। जब भगवान विष्णु जी के पास वो पहुंचा तो सुदर्शन चक्र 10 कदम नीचे रुक गया हवा में और अम्बरीश विष्णु जी के चरणों में खड़ा था। तब विष्णु जी ने पूछा कि बोल भाई ऋषि जी क्या गुस्ताखी कर दी तूने, सुदर्शन चक्र क्यों तेरा पीछा कर रहा है। उसने फिर सारी कहानी बताई, जी ऐसे ऐसे मैंने राजा अम्बरीश के साथ बदतमीजी कर दी। विष्णु जी ने कहा कि उसी के पास जाओ, वो अक्षमा करेंगे तो तेरी माफी होगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब रो अब दुर्वासा वहां बैठ के विष्णु जी के चरणों में, हे भगवान। उसको इतनी संतुष्टि तो होगी थी दुर्वासा को कि यहां आने से ये रुक गया, खड़ा हो गया, दूर तेरे पे असर नहीं कर पा रहा। तो कहता है भगवान मुझे आपके शरण से कहां भेज रहे हो, मुझे मार डालेगा ही। तो विष्णु जी ने कहा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, चरण उसके पकड़ जाके अम्बरीश के। तो और चारा ना देखा, चल पड़ा। एक बार पीछे ने देखा, आगे न बाजे। राजा अम्बरीश के चरणों में जाकर कहा मुझे माफ करो। राजा अम्बरीश ने वो सुदर्शन चक्र हाथ में पकड़ लिया और शांत करके उसका दे दिया, ले तेरी तोब। और भक्ति का मार्ग न्यारा है, ये सिद्धियां पिद्धियां ये तो बच्चों के खिलौने हैं। तो इतना विद्वान था और ऐसा भक्ति युक्त था वो प्राणी। अगले जन्म में वो राजा अम्बरीश राजा जनक हुए और राजा जनक के समय भी उस जीवन काल में उसने हजारों की संख्या में यज्ञ किए और जिस कारण से बहुत से जहां वो यज्ञ किया करते वो तीर्थ भी प्रसिद्ध हैं। और एक सुखदेव नाम के ऋषि थे, माँ के गर्भ से बैटरी चार्ज थी उसकी पिछले जन्मों की, बाहर आती आकाश में उड़ के चला गया था, पिता माता के मुख भी नहीं देखा था और गुरु धारण नहीं कर रखा था उसने। भगवान विष्णु ने उसको अपने लोक से वापस कर दिया था कि तू निग्रह है, गुरु नहीं है तेरा, गुरु बना। भगवान विष्णु ने कहा था सुखदेव ऋषि को कि राजा जनक को गुरु बनाओ। अब वो बाल ब्रह्मचारी राजा जनक गृहस्थी सुखदेव ऋषि के सामने एक समस्या उत्पन्न होगी थी कि भी मैं तो बाल ब्रह्मचारी और त्यागी और वैरागी सन्यासी एक गृहस्थी को कैसे प्रणाम करूंगा। इस काल ने हमारे कई बंधन बांध रखे हैं ताकि वो भक्ति ना कर ले। मान बड़ाई सबसे बड़ी दुश्मन है इस प्राणी की। कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कहने का भाव ये है, अंत में उसने राजा जनक से दीक्षा लेनी पड़ी। दास जो आज के सत्संग में जो सिद्ध करना चाहता है कि ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक, ऐसा भक्ति युक्त एक सन्यासी ने चरणों में माथा टेका और शेष बनना पड़ा। और फिर वो क्या हुआ, कैसे छलता है ये काल हमारे को। जब पुण्यों से युक्त राजा जनक शरीर छोड़कर विमान में बैठकर जा रहा था, रास्ते में एक नरक था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं
उसमें अपना दुख भोग रही थी, हाहाकार मचा था। अब संत साधु दयालु होते हैं। राजा जनक ने उन पायलटों से कहा कि विमान रोको, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है, पता करो। तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ एक नरक है, इस नरक में अपने पापों का भोग भोग रही हैं सभी आत्माएं। तो राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता। तो पार्षदों ने जो साथ आए हुए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि नहीं राजा, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो धर्मराज के आदेश से सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ, अन्यथा मुझे भी यहीं छोड़ दो। ये सारी समस्या धर्मराज के पास फोन किया उन्होंने। धर्मराज ने कहा कि राजन आप आ जाओ, इनका अपना कर्म इनके भोगना ही पड़ता है, तो जैसा कर्म प्राणी करता है उसको भोगना पड़ेगा, आप अपने स्वर्ग में जाओ। राजा जनक ने कहा कि नहीं, या तो इन सबको छोड़ दो, ना मुझे भी इसी में डाल दो, मैं नहीं जा सकता आगे। अब धर्मराज आ गया वहां पर। उसने एक विकल्प रखा कि राजन एक विकल्प है इसका, आप अपने पुण्य इनको दान कर दो, संकल्प कर दो, फिर हम इनको निकाल देंगे इस नरक से। तो राजा जनक ने अपने 50% पुण्य उनके निमित्त कर दिए। अब वहां से वह सभी आत्माएं निकाल दी और स्वर्ग में राजा जनक के साथ भेज दी। अपने आत्माओं, जब तक राजा जनक द्वारा दिए गए पुण्य एवरेज में सबके बांटा आए, वो पुण्य रहेंगे तब तक तो वो रहेंगे स्वर्ग में, और जो पाप उन्होंने भोगने थे वो शेष हैं, वापस फिर वो आकर अपना नरक फिर भोगेंगे। और उधर से राजा जनक 50% का उसका झाड़ा ले लिया, वो खाली कर दिया। अब फिर बाकी का समय अपना स्वर्ग में व्यतीत करके वही पुण्यात्मा नानक जी बने। श्री नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक, पहले राजा बने, राजा अम्बरीश, राजा जनक, सैकड़ों लाखों नौकर सैनिक उनके नौकर होते थे, और फिर स्वयं पिछले पुण्य अक्षीण हो जाने से वो स्वयं एक सुल्तानपुर के अंदर नवाब के यहाँ स्वयं नौकर लगे हैं। अब देखो परमात्मा की फिर रजा, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी तकरीबन आस्था मालिक में रखते हैं, गणे से दुखी ना होते हैं, और कलयुग में पाछे फिर इनकी सारी पुण्य पिछले तकरीबन समाप्त हो लेते हैं, और जो साधना ये करेंगे उनसे आगे बेनिफिट होना नहीं, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध है। तो परमात्मा ने ये समय इसलिए सिलेक्ट किया था कि इस समय सबकी बुद्धि ठिकाना आ जाएगी और ज्ञान समझ लेंगे, और मैं जो मार्ग बताऊंगा उसे इनको सुख मिलेगा जो भगवान से मिला करता है, तो मुझे आसानी से पहचान लेंगे। तो नानक साहब जी को परमात्मा आकर स्वयं मिले बेई नदी पर, और सचखंड लेकर गए, वहां की सारी व्यवस्था दिखाई, तो वापस छोड़ा। उसी दिन से नौकरी भी त्याग दी, ऐसी लगन लगी उस मालिक की। और फिर ये बताया कि मैं काशी में आया हुआ धानक रूप में, जुलाहे रूप में वहां रहता हूं, वहां आ जाना। जब वहां जाकर दे काशी में दुल्हाए धानक के रूप में क्रिया करते उसी परमात्मा को जिसको सतलोक में देखा था, तब कहा था फाई सूरत मुलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बोता भारी लोगों धानक रूप रहा करता। ये बैठा भगवान, ये बैठा परमात्मा। अब फिर उसकी कोई नहीं माने, क्योंकि वहां दुल्हाओं की कॉलोनी में सब इकट्ठे हो गए और कहे देख पंजाब का व्यक्ति पागल हो गया, नीरू के बेटे को भगवान बतावे। फिर परमेश्वर ने कहा कि भक्त अब कोई फायदा नहीं इनको कुछ कहने सुनने का, आप अपनी भक्ति करो। 12 वर्ष तक नानक साहब जी ढिंडोरा पीटते रहे, देश प्रदेश में जा जाकर ऋषि महर्षियों के साथ उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए ज्ञान के आधार से, लेकिन वो ढीठ माने नहीं, अन्ना जनता को मानने दिया। उस समय नानक साहब के बहुत कम शिष्य थे, बाद में फिर धीरे धीरे उनकी कृपा होती रही, ये सिख समाज एक बहुत विस्तार के साथ हो गया। 600 वर्ष के अंदर ये सारा कुछ इतना
प्रफुल्लित हुआ। तो परमात्मा अब इसी प्रकार हमें याद दिलाते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। अब कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। अब इसी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पुण्यात्मा आपको एक प्रमाण दिखाते हैं। ये जिस पुण्यात्मा की भांग उतरगी होगी इस ज्ञान के सुनंत है, ये भी इतनी देर का जो सत्संग आपको किया गया है, इस आत्मा के ऊपर चोट लगाई है ताकि यू होश में आ जाए, थोड़ा इस ज्ञान को सुन ले। और जब तक ये थोड़ी सी नशा नहीं उतरता, इतनी सतर्क नहीं होती, और यहाँ बैठे बैठे भी दूर दूर के तगड़म बगड़म लगाए रहता है, वहां नो करना था, वहां ऐसे करना था, पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो यहाँ इस ज्ञान से वो खत्म होंगे पहले तो, जो मन भ्रमित करता है। अब ये ज्ञान अंदर समाएगा, आपके अंदर जाएगा तो तभी तो ये अपना काम करेगा। अब आपको एक ऐसा इतिहास दिखाते हैं, आपका कलेजा हिल जाएगा। जो साधनाएं तो आप कर ही नहीं रहे हो, जो इन महापुरुषों ने साधनाएं की उसके बाद इनकी ये ब्रह्मटी हुई। और अब कलयुग में तो वो भक्ति भी को नहीं जो वेदों अनुसार हुआ करती थी। तो आज के जो मार्गदर्शक हैं वो बिल्कुल ज्ञानहीन और भक्तिहीन प्राणी हैं, उनके पास कोई भक्ति नहीं, ना कोई ज्ञान है। तो उनके बताए मार्ग से जो साधना करें, अपना जीवन नाश करें। आपको दिखाते एक महावीर जैन की कथा। ये महावीर जैन जी जो जैनियों का 24 में तीर्थंकर माने जाते हैं, ये कौन थे? और जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? श्री ऋषभदेव जी। वो प्रथम तीर्थंकर हैं, उनको आदिनाथ भी कहते हैं। ऋषभदेव के पोते थे मारीची, भरत के पुत्र राजा थे ऋषभदेव जी। इनको परमात्मा मिले थे स्वयं जाकर के। जैसा वेदों में विधान है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है, अपने रूप को सरल कर लेता है, क्योंकि वहां तो बहुत तेजों में रूप है मालिक का, मनुष्य सदृश है। तो इसी अपने लीला अनुसार ऋषभदेव को मिले थे। ऋषभदेव जी को ज्ञान कराया, सत्संग सुनाया। ऋषभदेव जी प्रेरित हो गए, भगवान के लिए तड़प गए एकदम, क्योंकि पिछले संस्कार प्रबल थे। लेकिन परमात्मा की बात को स्वीकार ना करके अन्य ऋषियों से जो ज्ञान वो परंपरागत सुना करते, उसी के आधार से घर से निकल गए, अपने बच्चों को राज दे करके। और वैसे ही लोकवेद के आधार से 1 वर्ष तक तो वो निराहार रहे, यानी बगैर कुछ खाए पिए। फिर 1000 वर्ष तक तप किया, घोर तप किया। और फिर जब साधना संपूर्ण की तो प्रथम धर्म देशना कहते हैं दीक्षा। तो प्रथम दीक्षा अपने पोते भरत के पुत्र मारीची को दी। और वही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर जैन हुए। तो जो ऋषभदेव जी जैसी साधना करते थे, कुछ वेदों का आधार था, ओम नाम था, हठ योग ये काल की प्रेरणा थी, उसके करने वाले प्राणी पर भी कितने कष्ट आए। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। अब देखो, आओ जैन धर्म को जाने। एक पुस्तक है, ये इन जैनियों के द्वारा ही लिखी गई है। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री इसके लेखक है। आओ जैन धर्म को जाने। ये है लेखक प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, जम्बूदीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूदीप हस्तिनापुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में। मुद्रक है ये धीरेन्द्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ। अब इसके हम 293 से शुरू करेंगे। यहाँ 293 पृष्ठ है। ये प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सम्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब हम आगे आ जाएंगे 294 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने। महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से आरंभ होता है?
उत्तर पूर्वा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक पूर्वा नामक भील था। पूर्वा भील कौन था, उसने क्या किया? पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मद मास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की पर्याय से कहा गया, पूर्वा नामक भील के जीवन को पूरा करके कहा गया। पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। 100 धर्म स्वर्ग में चला गया, वहां देव हुआ। फिर पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। अब देखो, ये मारीची भरत का पुत्र, राजा ऋषभदेव का पोता। तो आपको थोड़ा इतिहास और दिखाना पड़ेगा। ये एक पुस्तक है, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन, भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृत कला एवं पुरातन, प्रथम खंड। लेखक हैं भागचंद्र जैन, प्रकाशक हैं डॉक्टर भागचंद्र जैन भास्कर, मानद निदेशक सन्मति प्राच्य शोध संस्थान नो एक्सटेंशन एरिया 23 तुकाराम चाल, सदर नागपुर। ये और भी यहाँ, और ये प्राप्ति स्थान इनके यहाँ पर है। अब ये है स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गौरीलाल जैन एवं मातु श्री पूज्या तुलसी देवी जैन की पुण्य स्मृति में सादर समर्पित, जिनके प्यार दुलार से और सम्मति से, स्नेह से, सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ, भागचंद्र जैन। और इसकी कीमत देखो, इन पुस्तकों की 3000 रुपये कीमत है। 3000 रुपये 3 खंडों का भारत में, और विदेशों में $200। ये तो और गणे हो जाते हैं। अब भारत में 3 है ये पुस्तक, ये सबसे मोटी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसी ऐसी और भी हैं, ये एक और है ऐसी, ये जैन संस्कृति को द्वितीय भाग, एक और है तीसरा। तो इनके तीनों के मिलाकर 3000 रुपये। और आज तक मेरे ख्याल में ये 10,000 की होगी। ये तो सन 2003 में हम ले आए थे, जब इसके 1000 रुपये एक पुस्तक के, और इकट्ठी दें तीनों 3000 रुपये में है। और ये इनका बिल्कुल इतिहास है, और इनका मान्यता प्राप्त इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ। अब इसके हम चलते हैं 175 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 175 पृष्ठ पे। ऋषभ के पौत्र मारीची भरत के पुत्र को पुराणों में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया। ये मारीची जो है वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म के गुण गाए जाते हैं। ये मारीची उसका प्रवर्तक है, यानी उसका निर्माता है, उसका मुखिया है वैदिक धर्म का। अब देखो, और यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, महावीर जैन हो गया। ये आगे दिखाते आपको, ये है 176 पृष्ठ पे तीर्थंकर ऋषभदेव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभदेव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभदेव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का, और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया, और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गया। किसी ऋषि से दीक्षा ले ली, गुरु बना दिया। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष। बाद में
बाहुबली के पौत्र संन्यास कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस